स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें जो दिखती भी नहीं, असल में हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती हैं। हाँ, वो विमान वाला उदाहरण था ना उसमें, कि कैसे बस कुछ डिग्री का एकदम जरा सा बदलाव आपको हजारों मील दूर किसी और शहर पहुंचा सकता है। हमारी आदतें भी मतलब कुछ वैसी ही हैं। बिल्कुल सही कहा। और अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े नतीजे चाहिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ी छलांग लगानी होगी। लेकिन ये स्रोत याद दिलाता है कि असली तरक्की तो रोजाना बस 1% बेहतर होने में छुपी है। तो आज की बातचीत का मकसद सिर्फ ये नहीं कि लक्ष्य कैसे हासिल करें, बल्कि उन तरीकों को, उन प्रणालियों मतलब सिस्टम्स को समझना है जिनसे अच्छी आदतें बनती हैं और टिकती भी हैं। सही। हम वो आदतों के पीछे का विज्ञान और व्यवहार बदलने के वो 4 नियम देखेंगे जिन पर स्रोत ने काफी रोशनी डाली है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम जो स्रोत बताता है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब अपनी आदतों को लेकर जागरूक होना। स्रोत में वो हैबिट स्कोर कार्ड का जिक्र था। अपनी रोज की आदतें लिखो, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, पहचानो उनको। हाँ, पहचानना पहला कदम है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, इरादा भी एकदम साफ होना चाहिए। जैसे सिर्फ ये नहीं कि मैं कसरत करूंगा, बल्कि मैं कल शाम 5 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा मैट पर कसरत करूंगा, एकदम विशिष्ट। अच्छा, स्पेसिफिक होना जरूरी है। और इसमें वो हैबिट स्टैकिंग वाली बात भी थी। हाँ, बिल्कुल। हैबिट स्टैकिंग मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को जोड़ देना। ओके। जैसे स्रोत में शायद उदाहरण था, रोज सुबह अपनी पहली कप कॉफी पीने के बाद मैं ठीक उसके बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये समझ आया। और माहौल की बात भी थी शायद, कि अपने आसपास का माहौल बदलो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छी आदतों के लिए इशारे मतलब क्यूज सामने रखो, बुरी आदतों के छिपा दो। जैसे अगर फल ज्यादा खाने तो उन्हें सामने टेबल पर रखो, ना कि फ्रिज के किसी कोने में। ठीक है, तो पहला नियम हो गया स्पष्ट बनाओ। लेकिन सिर्फ आदत पता हो या योजना हो, उससे वो करने का मन कैसे करेगा? यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। यहाँ पर डोपामाइन का बड़ा रोल है। डोपामीन, वो जो खुशी वाला केमिकल होता है? हाँ, वही। लेकिन मजे की बात यह है, जो स्रोत बताता है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं बढ़ता, इनाम की उम्मीद में ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, उम्मीद में? हाँ, इसीलिए आदत को किसी तरह आकर्षक बनाना पड़ता है। यहीं पर वो टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका काम आता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या चीज है? मतलब आप एक काम जो आपको करना चाहिए, जैसे कसरत, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आप करना चाहते हो, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। तो नियम ये बना लो कि पॉडकास्ट तभी सुनोगे जब कसरत कर रहे होगे। ओह वाह, ये तो बढ़िया तरीका है, जरूरत और पसंद को एक साथ जोड़ देना। और स्रोत ने शायद दोस्तों या ग्रुप्स की बात भी की थी। हाँ, आपका सामाजिक दायरा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जहां आपकी जो मनचाही आदत है वो बिल्कुल आम बात हो, नॉर्मल हो। सही बात है। अगर सब दोस्त सुबह दौड़ने जाते हैं तो शायद आपको भी जाने का मन कर जाए। बिल्कुल। और मुश्किल आदतों को देखने का नजरिया बदलना भी इसी में आता है। जैसे कसरत को एक बोझ न समझकर ये सोचना कि इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं फिट रहूंगी, एक सकारात्मक सोच जोड़ना। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी लग रही है। पर कई बार वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है ना, आलस आ जाता है। हाँ। तो यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल नियम है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि आदत बनाने में आप कितने घंटे लगाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कितनी बार दोहराते हैं। रेपिटेशन इसकी। अच्छा, दोहराव ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो अच्छी आदत को शुरू करने में जो भी रुकावटें हैं, जो फ्रिक्शन है, उसे कम करना है। जैसे वो जिम वाले कपड़ों का उदाहरण था शायद। हाँ, बिल्कुल। अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने कपड़े, जूते सब निकाल कर रख लो। सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा, बस पहनना है और निकल जाना है, रुकावट कम हो गई। और वो 2 मिनट नियम भी था शायद। हाँ, वो तो कमाल का है। किसी भी बड़ी आदत को बस उसके 2 मिनट के संस्करण से शुरू करो। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे
रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है ये शायद मुश्किल लगे, लेकिन रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, ये आसान लगता है ना? हाँ, ये तो किया जा सकता है। मकसद है बस शुरू करना। एक बार शुरू कर दिया तो फिर मोमेंटम बन जाता है। और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है, मतलब उन्हें मुश्किल बनाना है। बिल्कुल, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी है। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो शायद रिमोट को किसी दराज में रख दो, या हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दो, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा दो। समझ गया। तो अब आता है चौथा नियम, और शायद सबसे जरूरी, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि जिस चीज का नतीजा तुरंत अच्छा मिलता है, हम उसे दोहराना चाहते हैं। लेकिन अच्छी आदतों में तो ये मुश्किल है। जिम जाने का फायदा तो महीनों बाद दिखता है, पर चॉकलेट खाने का मजा तो तुरंत आ जाता है। सही कहा, यही चुनौती है। इसीलिए हमें अच्छी आदतों में कोई न कोई तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जोड़नी पड़ती है। वो कैसे? स्रोत में हैबिट ट्रैकर का जिक्र है। एक कैलेंडर लो और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करो, उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दो। अच्छा, वो क्रॉस लगाना? हाँ, वो क्रॉस लगाना या वो सिलसिला बनते देखना कि मैंने लगातार इतने दिन ये किया, ये अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। ये संतोष देता है। ये बात तो है, प्रगति दिखती है तो अच्छा लगता है। और स्रोत ये भी याद दिलाता है कि कभी अगर चूक हो जाए, मतलब एक दिन आदत छूट जाए, तो निराश मत हो। बस कोशिश करो कि लगातार 2 दिन न छूटे। नेवर मिस ट्वाइस। ओके, एक दिन चलता है पर पटरी पर वापस आना जरूरी है। बिल्कुल। और बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाने के लिए आप किसी दोस्त को जवाबदेह बना सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या फिर कोई हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि अगर ये बुरी आदत थी तो कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, पेनल्टी लगा दो। हाँ, कुछ ऐसा जिससे वो आदत करना मजेदार न लगे। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का जो निचोड़ है वो ये है कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा